और ये मेहंदी हुई बिग फ्लॉप और आज चाय गिरते गिरते बची। और क्या मेरी शीर बन पाएगी? तो जानने के लिए पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ईद आने वाली है और ईद हो और मेहंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेहंदी की ये कहानी है कि मुझे कभी मेहंदी लगाने का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन जब अनाया बॉर्न हुई उसके बाद जब ईद आई तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जिससे बच्चे एक्साइटेड हों ईद के लिए, क्योंकि इंडिया से बाहर रहते हैं हम और यहाँ की ईद बिल्कुल डिफरेंट लगती है। हम सिर्फ अकेले होते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, तो कुछ ऐसा करें जिससे बच्चे एक्साइटेड हों ईद के लिए। तो अनाया को भी बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना और मुझे बिल्कुल नहीं आता है मेहंदी लगाना। तो ये जो स्टिकर्स हैं ये मैं इंडिया से लाई थी 2 साल पहले और ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे थे, मैंने इंडिया अमेज़ॉन से बाय किया था। इसको लगाना भी बहुत ही ईजी है। इसको स्टिक करो, इसके ऊपर मेहंदी स्प्रेड करो और थोड़ा सूखने के बाद स्टिकर्स को हटा दो तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। दूसरे हाथ पे मैंने सोचा ठीक है मैं अपना थोड़ा टैलेंट दिखा देती हूँ और मैंने खुद से ही हाथ से लगा लिया। और उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, शीर खुरमा बनाना था, क्लीनिंग वगैरह करनी थी, कपड़े निकालने थे। तो मैंने सोचा पैरों में जब तक मैं अपने मेहंदी लगा लूँगी और वो ड्राई हो जाएगी तो मेहंदी भी सूख जाएगी और काम भी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बना और जल्दी जल्दी मैंने दूसरे पैर पे लगाना स्टार्ट कर दिया, पूरे मेहंदी स्प्रेड कर लिया और जैसे ही मैंने निकाला ये हुआ बिग फेल। मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने उसको सूखने का वेट नहीं किया था और मैंने निकाल दिया था। तो हाथों का तो छोड़े, अभी इतना सारा काम है, हाथों का नंबर पता नहीं कब आएगा। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैं शीर खुरमा ज़रूर बनाती हूँ, इजी भी है, जल्दी बन जाता है। तो ये सेवई मैं इंडिया से लेके आई थी और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी नट्स चॉप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ईज़ान को सुला दिया था और वो इवनिंग में बहुत जल्दी उठ जाता है, कभी 40 मिनट्स या 1 आवर, और हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से शीर खुरमा की तैयारी कर लेते हैं। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं इस व्लॉग को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या कुक करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है यूएस में ये मस्जिद जो होती है वो औरतों की अलग होती है, तो हम ज़रूर जाते हैं नमाज़ पढ़ने। लेकिन इस बार का प्लान है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 बच्चों के साथ बहुत टाइम लगता है रेडी होने में और हो सकता है कि जब तक हम पहुँचे वो नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाए। तो पिछले बार तक तो हम लोग जाते थे और इस बार का प्लान है कि मैं स्किप कर दूँगी, सिर्फ हस्बैंड जाएंगे। तो उसके बाद हस्बैंड घर आए और घर आने के बाद उनको चाय ज़रूर चाहिए होती है, तो मुझे दिखा कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई और एज़ान भी जग गया। तो अब मैं उस एज़ान को मैं फीड कराने लगी, उसको मैं थोड़ा बनाना देती हूँ। और तब तक मैंने हस्बैंड को भेज दिया था चाय पत्ती लेने। और यहाँ पे अनाया ने देखा कि किचन में ओट्स गिर गया है, तो वो खुद से झाड़ू लगाने लगी और उसने कहा मम्मा अब ये स्टिकर हटा दो। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन आया था। मेरा पैर आप देख सकते हैं, एक में पूरा गड़बड़ हो गया है और एक अच्छा लग रहा है। तो मैंने ईज़ान को थोड़ी देर फ्लोर पे छोड़ा था तो वो नहीं रुक रहा था, तो मैंने उसको डाला झूले में और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे और बनेगी उनकी चाय। और पता नहीं अभी शीर खुरमे का नंबर कब आएगा, तो मैंने जल्दी से चाय चढ़ा दी और अब आई मैं जल्दी से अपनी शीर खुरमे की तरफ। तो यहाँ पे सारी सेवई फ्राई हो गई थी और अब मैं दूध डालूँगी और ईज़ान देखते हैं कब तक रुकेगा। वैसे हस्बैंड हैं, वो थोड़ी देर देख लेंगे, तब तक मैंने उनकी जल्दी से चाय बना दी। और जैसे ही मैं चाय देने जा रही थी वो स्लिप कर गई और बच गई। अगर ये चाय पूरी मेरे ऊपर गिर जाती तो ना ही मेरी सेवई बन पाती और ना ही मेरी ईद। बट लकीली कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि एक हाथ में फ़ोन कैरी करना, शूट करना और दूसरे हाथ में सामान लेकर जाना थोड़ा टफ़ हो जाता है। ऐसे काम करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन अगर आप वीडियो शूट कर रहे होते हो तो आपको एंगल चेंज करना पड़ता है, उससे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं। तो अब शीर खुरमा जब तक पक रहा था तब तक मैंने डिनर की तैयारी भी करनी थी। छोले रखे हुए थे तो मैंने सोचा मैं पूरी बना लेती हूँ। और अभी मैंने सारे बच्चों को और हस्बैंड को बोला कि आप इन्हें लेकर बाहर जाएं, तब तक मैं थोड़ा सुकून से मैं खाना बना लूँ और क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से पूरियाँ बेली और उनको फ्राई किया। उसके बाद मुझे अभी कपड़े भी निकालने हैं बच्चों के कि क्या पहनेंगे, उनको आयरन करना है और अभी मेरा पूरा किचन बिखरा पड़ा है। तो पूरियाँ बनाने के बाद मुझे
पूरे बर्तन भी साफ़ करने थे। मेरा डिश वॉशर ख़राब हुआ है और मैंने मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट डाली थी और अभी तक बनाने नहीं आए। सिर्फ मेरा लोअर जो 2 पार्ट्स होते हैं डिश वॉशर के, सिर्फ नीचे वाला काम करता है, तो उसमें बहुत ही थोड़े बर्तन आते हैं, तो हाथ से भी धुलने पड़ते हैं। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने कपड़े निकाले और करके लिए मैं आज से ही मैंने तैयारी कर दी है कि कपड़े निकाल लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत काम होता है। बच्चों को सुबह सुबह जल्दी से तैयार करना होता है और नेक्स्ट डे हमें फ्रेंड के घर जाना है इनविटेशन पे, लंच इनविटेशन है, तो सिर्फ रेडी होके जाना है, खाना भी नहीं बनाना है, स्टिल बहुत काम होगा। तो यहाँ पे ये कुर्ता पजामा है ईज़ान का, जो कि इंडिया से स्टिच करा के लाई थी, और अनाया का कुर्ता और मेरा कुर्ता सेम है। फ़र्स्ट टाइम है जब हम लोग ट्विनिंग करेंगे। अच्छा, बेबी गर्ल हो और मैंने अभी तक कोई ट्विनिंग नहीं करी है, तो मैं जब इंडिया जाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इस बार लेके आऊँगी कुछ ऐसा। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब मैंने शीर खुरमा को निकाल दिया था बर्तन में, और मैं शावर लेके मैंने सोचा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और तब तक हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और मैं रेडी हो रही थी। और बीच बीच में अनाया को कभी हैंड वॉश करना था, कभी उसे पी आ रही थी, और पीछे से आवाज़ें आ रही थी। हस्बैंड बोल रहे थे ये रो रहा है ज़ान, इसको देखो, इसको सोना है क्या। और मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद अगर 1-2 फ़ोटो शूट हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। एक बार आप फ्रेंड के घर पहुंच वापस आके कोई फ़ोटो शूट नहीं होता, इतना थकान हो जाती है और ईज़ान भी फिर चिड़चिड़ करता है। तो इतनी जल्दी मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मैं मेकअप ख़त्म करूं, और जल्दी के चक्कर में मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो गया था। मेरा मस्कारा पूरा फैल गया था और इसी को मैं जल्दी से क्लीन कर रही थी। अच्छा, इंडिया भी बात करनी होती है हमें मॉर्निंग में सब जगह, तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अगर मैं ऐसे बातों में बात करने लग जाऊँगी तो फिर मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी और जाना भी है। तो ये जल्दी से मैंने अपना मेकअप फिनिश करके, और मैंने बस 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाए हस्बैंड से, और उसके बाद हमें जाना था लंच इनविटेशन पे। तो यहाँ अनाया रेडी हो गई थी और बस हम गए उनके घर। अच्छा, ये जो वीडियो है ये इवनिंग का है, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। उनके घर पे मैं किसी के शूट नहीं करती हूँ। वहाँ हमने अच्छे से लंच किया, और फ्राइडे था तो हस्बैंड चले गए नमाज़ पढ़ने, और ईज़ान को भी नींद आ रही थी, तो मैंने उसको वहीं पे सुला दिया था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हम गिफ्ट्स लेने बच्चों के। कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि हम बच्चों के गिफ्ट्स लेके आए। जैसे इंडिया में होता है कि ईदी दी जाती है तो उसमें हम पैसे दे देते हैं बच्चों को। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी ट्रेडिशन नहीं है, यहाँ बच्चों को कोई भी पैसे नहीं देता, यहाँ पैसे के बजाय उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो आज हम जा रहे थे गिफ्ट्स लेने, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें इनविटेशन है और उसके बाद भी हमें इनविटेशन आया हुआ है, तो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने। और अनाया ने भी पूछा था कि इस बार मुझे ईदी नहीं मिली, तो मैंने कहा आप भी कोई टॉय ले लेना। तो ये अनाया की मेहंदी बहुत अच्छा कलर आया हुआ था, अच्छी लग रही थी, और हमने सोचा कि इवनिंग में कहीं जाना नहीं है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, गिफ्ट से ले आते हैं जाके। तो ईज़ान की नैप भी हो गई थी और वो भी ठीक था, और यहाँ पे अब हम देख रहे थे कि हमें क्या लेना है। अनाया को भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं क्या लूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे, और मुझे कई सारे गिफ्ट्स लेने थे, और कमिंग मंथ्स में अनाया के फ्रेंड्स के भी बर्थडे थे, तो मैंने उनके लिए भी मैं कुछ देख रही थी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग तो रहा था मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, फिर लगता है कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि सिर्फ आपको बच्चे पे ही ध्यान देना है, क्योंकि और कुछ करने का टाइम नहीं होता है कि आप अपना घर ठीक से डेकोर करो। फिर से जब अनाया 2 इयर्स की हो गई थी तो मैंने अपना घर का पूरा मेकओवर किया हुआ था। उसके पहले तक तो बस जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, और अभी भी वैसा ही फ़ील हो रहा है मुझे, क्योंकि बस उनके टॉयज़ समेटने में, घर क्लीन करने में, खाना बनाने में और ईज़ान को संभालने में ही पूरा दिन चला जाता है। तो मॉल में आजकल जो दुबई चॉकलेट वायरल हुई है ये हमें दिख गई थी, तो मैं रुक गई और मैं देखने लगी। मैंने सिर्फ उसकी क्लिप ली, मैंने उसको बाय नहीं किया, क्योंकि मैं चॉकलेट नहीं खाती, अनाया भी नहीं खाती, और हस्बैंड को भी कोई शौक़ नहीं है। और उसका प्राइस तो देखो $22 की थी वो। और यहाँ पे हमने बच्चों के कपड़े वगैरह और जो भी उनके गिफ्ट्स लेने थे वो ले लिए थे। और अभी इवनिंग के 8 o'clock हो रहे थे, और रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट्स का ही है। आप लोग देखेंगे सिर्फ 10-15 मिनट्स में ही कैसे दिन क्या शाम थी, सनसेट से लेके बिल्कुल पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो आज का दिन हमारा ठीक था। ईज़ान मॉर्निंग में लग रहा था कि कैसे बहुत क्रैंकी हो रहा है, बट इवनिंग आते आते वो बिल्कुल सेटल हो गया था।
और अब उसको नींद आने लगी थी, तो बस हम घर पहुंच के उसको सुलाने वाले थे। यहाँ पे मेरी सोसाइटी में मैंने देखा था पूल के पास बहुत सारी डाक इकट्ठा हुई हुई थी। तो ये व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जब अनाया उठी और उसने ब्रेकफास्ट करके बस उससे एक्साइटमेंट थी कि मुझे अपने टॉय खोलने हैं। तो ये जो टॉय अनाया लेके आई थी, वेंडिंग मशीन था, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, तो मैंने गिफ्ट देने के लिए ये टॉय उठाया। तो जैसे ही अनाया ने देखा, उसने बोला मम्मा मुझे ये चाहिए। तो मैंने ये 2 खरीद लिए थे और हुआ ये कि वेंडिंग मशीन तो थी बट उसके अंदर जो ये टॉयज़ दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये मिसिंग था। तो मुझे लगा ये ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत देखने के बाद जब मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो उसमें लिखा था फिल योर फेवरेट टॉयज़। तो मुझे लगा ये मुझे पहले देख लेना चाहिए था, क्योंकि बिना टॉयज़ के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ ये खाली डब्बा था। तो मैंने अनाया को बोला कि आप अपने टॉयज़ में से कोई भी छोटी छोटी चीज़ें ले आओ, तो उसमें मैं डाल दूँगी, तो फिर आप वेंड करना। तो ये था हमारा ईद का व्लॉग। ऐसे हमारे 2 दिन चले गए और हमें डिनर पे जाना है आज भी और कल भी। यहाँ फेस्टिवल्स वगैरह में डिनर इनविटेशन होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लगता है, हमें फ़ील आता है कि फेस्टिवल है। तो ये था आज का व्लॉग और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेस्टिवल कैसे निकला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।